अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं अली वारसी साहब। अली, हमारा साउंड ट्रैक मिस हो गया प्रोग्राम का। हम तो साउंड ट्रैक की तैयारी करके बैठे हुए थे कि यार वो मुझे हुआ कि ना कहीं वो स्ट्राइक ना आ जाए। हाँ, कॉपीराइट की स्ट्राइक भी आ सकती है। नाज़रीन, हमने आपको बड़ा अच्छा म्यूजिक सुनाना था। हम अभी दोनों जो हैं आप ऐसे सुन लेना। आप अगर स्पॉटिफाई वगैरह यूज करते हैं, यूट्यूब तो यूज करते ही होंगे जाहिर। अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो यूट्यूब तो आप देखते ही होंगे। आर्कटिक मंकीज का है। आर्कटिक होता है ना, एंटार्क्टिका आर्कटिक मंकीज बंदर, उनका ये है डू आई वाना नो, क्या मैं जानना चाहता हूँ, डू आई वाना नो। ये आपने सर्च करना है। मुझे इसका गिटार बड़ा पसंद है। आर्कटिक में मंकीज क्या कर रहे हैं? आर्कटिक मंकीज बैंड का नाम है यार। वो तो मुझे पता, लेकिन अजीब सा नाम है। हाँ, तो अब ये वाइटल साइंस में वाइटल क्या होंगे, बीपीआई उनके वाइट थे ना उनके गैस, वो तब लगता नहीं था जब उससे जोर जोर से बजा रहे थे। मुश्तरी पे गाते थे गाने। मुश्तरी होशियार बाश होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं इससे पहले कि आप सब भी जो हैं वो कहें कि शायद गलत प्रोग्राम लगा लिया है, आज कोई स्टेज ड्रामा लग गया है। हमने तो न्यूज के लिए प्रोग्राम लगाया था। है क्या गाना चल रहे थे? ये कौन सा चित्रहार शुरू, ये कौन सा पिरोग्राम चल रहा है? पिरोग्राम बढ़ने वाला प्रोग्राम। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है वो हमारा इस किस्म का ही होता है। आप जो ऑब्वियसली देखते रहते हैं उनको पता है कि हम अपने आप को और खबरों को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते ना। भली खबर जो पहली है ना मेरे पास, उसको प्लीज सीरियस लेना है, ठीक है? बताएं। उसको इजी नहीं लेना। खबर यह है कि हमारे एक बहुत सीनियर सहाफी हैं, हमारे बुजुर्ग सहाफी हैं, रूफ क्लासरा साहब। उनकी सुनी गई है। उनकी लगता है ऐसा है कि सुनी गई है। फील अभी भी मुराद सईद का भी देखिए, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले लिखा कि मुराद सईद ने भी कहा था कि सुनी गई है, लेकिन फिर मुराद सईद भी पूरा नहीं कर सका था उनका ख्वाब। नहीं, लेकिन उन्होंने आज ये भी बताया। आज उन्होंने नाज़रीन एक कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक रोड है मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड, एमएम रोड, अल मशहूर एमएम रोड। जो लोग रऊफ क्लासेस आपको जानते हैं, उनको एटलीस्ट सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे फॉलो करते हैं और या उनके प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, तो उनको पता होगा कि वो इस रोड को बनवाने की बड़े ही सालों से कोशिश कर रहे हैं। और मजे की बात ये अली कि कोई सड़क इस तरह की नहीं है कि चलो उनकी जमीन से गुजर के जाती है तो उन्होंने अरबपति हो जाना होगा। वैसे मेरे दिमाग में आई है ये बात 2-3 दफा कि यार इतना की शौक है, लेकिन वो बाकी उनका दिल दर्द। यार वो 700 किलोमीटर की सड़क सारी तो उनकी जमीन से नहीं गुजरती होगी ना। नहीं तो कुछ होता होगा। अच्छा, उन्होंने जी कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने नहीं, वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि जमीन का कोई रोल है। मेरा ख्याल है कि यार उन्होंने बताया उन्होंने लोगों का मरना वहां पर सालाना जो है वो उनकी जो एक्सीडेंट्स का रेट है वो पाकिस्तान में किसी भी रोड के मुकाबले में सबसे ज्यादा। इट्स वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड्स इन द कंट्री। अच्छा, उन्होंने बताया भी है, उन्होंने ये कहा भी है कि यहाँ बहुत सारे लोग मर जाते हैं। मैं इसलिए आवाज उठाता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी यही थी। इमरान खान, आपको याद है कि इमरान खान साहब से उनकी पहली मुलाकात जब वजीर आजम बनने के बाद हुई, एंकर्स और यूट्यूबर्स के माबैन वो बैठे हुए थे। वहां पर उन्होंने इमरान खान, जब उनकी बारी आई सवाल पूछने की, तो उन्होंने अपने सवाल के तौर पर यह पूछा कि भाई वो मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड जो है, खान साहब क्या आप उसको बनवाएंगे? और उन्होंने रीजन भी दी। उन्होंने कहा भक्कर, लैया, मियां वाली और नीचे इवन मुजफ्फरगढ़ तक आप टोटल क्लीन स्वीप करके आए हैं वहां से। वहां के अवाम ने आपको ओवरवेलमिंगली वोट किया और मेजोरिटी दी, तो कम से कम आप उनका एक बहुत बड़ा मसला है, इसको तो सॉल्व कर दें। इसके लिए उन्होंने बात की। तो खान साहब उनसे नाराज हो गए। उन्हें कहा यार ये क्या बात है करने वाली, मैं सड़कें बनाने वाला वजीर आजम नहीं हूँ। हाँ, मैं पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने के लिए दुनिया में पाकिस्तानियों को बनाना चाहता हूँ। और आज का जो उनका कॉलम है क्लासा साहब का, उसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि लोग मरते रहे, सड़क खराब है, होती रहे, ठीक है। पाकिस्तान की कौम भी, उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोग भी यही डिजर्व करते हैं कि इनको टिकटॉक पर और वीडियोस दिखा दी जाएं या इमरान खान साहब की दुनिया तब्दीली की बातें सुना दी जाएं। ये काम उनका नहीं हुआ। खैर, मुराद सईद साहब से भी उन्होंने कहा, नहीं हो सका। आज अब जो है, अच्छा, मुराद सईद साहब को जो उन्होंने कहा उसमें से टोटल जो मतलब अप्रूव हुआ ना, वो कोई 8-9% था जितना टोटल चाहिए था उसका। 4-5% अप्रूव हुआ। अच्छा, ओरिजिनली जो है ना वो जो क्लासा साहब चाहते थे कि ये मोटरवे बन जाए, ठीक है, इसका एक्सेस जो है वो जिस तरह कंट्रोल्ड एक्सेस रोड होती है वो बन जाए। तो मुराद सईद साहब ने उन्होंने कहा भाई मोटरवे तो हम नहीं बना सकते, हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, फंड्स ही नहीं है। हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि इसको बना देंगे। और मेरा ख्याल है उसके बाद फिर 10 अरब शायद उसके लिए टोटल सिंगल रोड ही बना, सिंगल भी नहीं बन सकता। उसका भी 10 अरब रिलीज किया गया था शायद, जो पैच वर्क वगैरह के लिए था। अब जो है वो मरीम नवाज साहबा ने ऑब्वियसली जब से वजीर आला पंजाब बनी है, तो पंजाब के अंदर एक नई बात चल रही है कि तकरीबन 16,500 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिनको अब या तो अपग्रेड किया जाएगा या उनकी मुरम्मत की जाएगी, जो कुछ काम होने वाला है। पीएमएलएन का तो आपको पता है काम ही एक आता है ना, सड़कें, ऐसे पुल बनेगा। हाँ, तो वो जो है उन्होंने, आज भी याद है शहबाज शरीफ साहब के फेसबुक पेज पे एक दफा जब आजादी चौक बन रहा था तो उन्होंने आजादी चौक की तस्वीर ली, तो उसमें मीनारे पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा था। जो टॉप पर कमेंट था उसने कहा मीनारे पाकिस्तान कितने पुट मारे। तो वो जो है उन्होंने उसको टैग किया मरीम नवाज साहबा को और कहा कि देखें जी प्लीज मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड के बारे में भी कुछ सोचे। तो उनकी सुनी गई है।
क्योंकि ये पार्टी जो है Apparently, अपेरेंटली yeah. नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं मैं मियांवाली कौम से को मुजफ्फरगढ़ तक रहने वाले लोगों को कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। नहीं, लेकिन वो क्लासेस साहब कह रहे हैं कि उनको उम्मीद की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको बकौल क्लासेस साहब के वो लोग जो है वो सड़क के लिए वोट नहीं देते, वो टिकटॉक के ऊपर वोट देते हैं और वो इस किस्म के अर्तुगुल स्टाइल के नारों पे वोट देते हैं, वो मरना पसंद करते हैं सड़क के ऊपर, टूटी के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, खैर उन्होंने मरीन नवाज साहब को कहा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुनिए, क्योंकि मरीन नवाज साहब ने उनको जवाब में ये कहा कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है, या हाँ हम ये कर रहे हैं। इमरान खान साहब की तरह उन्होंने नहीं कहा कि मैं कौम को असीम बनाने लगी हूँ। वैसे अगर मरियम नवाज ने रऊफ क्लासरा साहब की सड़क बनवा दी ना, तो एक कॉलमिस्ट है जो उनका कम से कम इतना शुक्रिया जरूर अदा करेगा कि यार मुशर्रफ दौर से मैं काम पर लगा हुआ था, बिल आखिर जाके मेरी अगर सुनी गई है, और वो किसी ने सुनी है, उसमें बीच में गिलानी साहब भी आए मुल्तान के वजीर आजम, उसमें बीच में जो है वो बुजदार साहब भी आए हैं तौसा के वजीर आजम, तो तकरीबन 4 साल एक का अरसा है, तकरीबन 3.5 साल एक का अरसा है चीफ मिनिस्टर, सॉरी बुजदार साहब थे। तो कम से कम ये कह सकेंगे क्लासरा साहब के यार हमारी साउथ पंजाब वालों ने नहीं सुनी, लेकिन लाहौर से एक वजीर आला आई है, शहबाज शरीफ ने नहीं सुनी मेरी, नवाज शरीफ ने नहीं सुनी मेरी, मगर मरियम नवाज ने सुन ली है। अब देखें जी मरियम साहबा, अब सारे पूरा जो सेंट्रल पंजाब है और लाहौर है उसकी इज्जत आपके हाथ में है। हाँ। और सोहेब भरत साहब के हाथ में है, वो जो कह रहे हैं एंज नहीं वाले जो हैं ना एंज नहीं, वो अब हमारे बन चुके हैं वजीर, तो उनको भी कहा गया, और उन्होंने मेरा ख्याल है रऊफ क्लास साहब को बताया है इस बात के बारे में कि 2-3 जो साइड रोड्स हैं, जो जिस तरह झांग शोरकोट रोड है, वो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी ही प्लान में मौजूद है, और ये मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड की भी अपग्रेडेशन का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि चले किसी का भला हो जाएगा, और जिस तरह अली ने कहा यार वो अपग्रेडेशन जो है ना वो पैच वर्क की होती है, यार रोड बना दो यार, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी क्लासरा साहब ਨੂੰ खुश कर दे करी। मैं क्लासरा साहब के कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें कि एक बंदा इतनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने इलाके के एक इतने बड़े मसले की बात कर रहा है, यार कोई मतलब मैं कहता हूं शर्म खाकी बना दे, इसमें कोई गलत बात तो नहीं कर रहे ना वो। हाँ, उनको चुप कराने के लिए बना उनको दे, चुप यार कराने हम के बस लिए कर दे, तू बोलना है, यार मतलब देखे ना वहां पर लोग रहते हैं, आखिर साउथ पंजाब ने ऐसे क्या बुराई की है कि चाहे लगारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे जो है वो मजारी साहब वजीर आजम पाकिस्तान हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वजीर खारजा हो, और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम हो, और उस्मान बुजदार जो है वो चीफ मिनिस्टर हो, मगर शीरी मजारी जो है वो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हो, और जरताज गुल को जरताज गुल वजीर, चले वो वहां की लोकल तो नहीं है, मगर आपके हस्बैंड तो लोकल है, खुसरो बख्तियार साहब, मतलब ये इतने सारे लोग हैं। अवैस लगारी जो है वो मिनिस्टर रहे हैं इतने साल, जमाल लगारी मिनिस्टर रहे हैं यार, मुशर्रफ के दौर में, काफली के दौर में, नून लीग पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उस्मान बुजदार साहब का। मैंने नाम ले दिया उनको, उनका तो मतलब ये सबसे ज्यादा तो ओरिजिनली उनको बनानी जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अगर एक बंदा सिर्फ एक बात कह रहा है, मैं सिर्फ साउथ पंजाब वालों को ये नहीं कह रहा कि जी आपके मिनिस्टर लगे हुए हैं या आपके सदर लगे हुए हैं तो आपका काम है, मैं ये कह रहा हूं कि इन सब लोगों ने मिलकर भी उनका मसला हल नहीं किया। दिस इज एम्बेरसिंग कि हम लाहौर में बैठकर हम इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, यानी दुनिया की वाहिद मोटरवे है जी दरमियान चो शुरू होती है, M2 पहले हुई है, M1 बाद में बन रही है, तो लाहौर से मुल्तान भी बन जाती है, बन जाती है, लाहौर से डीए खान ले जाते हैं रोड। हाँ बिल्कुल, लाहौर से मुल्तान बन गई है, मुल्तान से सक्खर बन गई है, हैदराबाद इस्लामाबाद बन गई है, पेशावर बन गई है, हैदराबाद से कराची बन गई है, मगर ये जो खित्ता है ना बदनसीबों का, जो मुल्तान से लेकर और हैदराबाद तक रहने वाले हैं, यानी सक्खर से लेकर अगर आप हैदराबाद चले जाएं तो आपको लगेगा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। वहां पर 1-2 रोइया सड़क है और उसके ऊपर ट्रक भी चल रहे हैं, टैंकर भी चल रहे हैं, और गाड़ियां भी चल रही हैं, चिंचियां भी चल रही हैं, रिक्शे भी चल रहे हैं, बसें भी चल रही हैं, वैगनें भी चल रही हैं, एंड इट्स अ मेस। कंपेयर करें आप उसको, लाहौर से सक्खर जाने में आपको जितना टाइम लगता है उतना ही आपको सक्खर से हैदराबाद जाने में टाइम लगता है, तो ये ना होने के बराबर है आपस में दोनों का। हाँ, और ये जो है ना बहुत सारी, ये उनकी बात बड़ी अच्छी है, और क्लासेस साहब का मजाक उड़ाते रहे, उनके साफी दोस्त भी साथी, हम उनका मजाक उड़ा बिल्कुल नहीं रहे, हम तो उनकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं। कभी कभार हमारी हंसी भी निकल जाती है, यानी एक वो होता है ना कि यार वो खिसियानी हंसी जो होती है कि यार हाँ वाकई बेचारा कहीं जा रहा है और उसकी सुन कोई नहीं रहा, तो वो भी हमारी भी हंसी निकल जाती है, बट दैट डजंट मीन कि वो उसका जो उनका जो ग्रीवेंस है या जो उनका मुतालबा है वो गलत है। अच्छा, उनका मुतालबा गलत नहीं है अली, एक मुतालबा जो है वो मुतालबा खैर क्या, एक बयान है वो भी सामने आया है, और वो ये है कि मरवत साहब कह रहे हैं कि खरबों रुपए खाए गए खैबर पख्तूनख्वा की पिछली हुकूमत में। हाँ, मरवत साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं यार? यार खाए गए, देखिए हकीकत है पाकिस्तान में कोई हुकूमत ऐसी आती नहीं है जो खाती ना हो।
उन्होंने बताया भी है कि महमूद खान जो हैं उन्होंने मार्बल की फैक्ट्री वगैरह वो डाली हुई थी माइन, और उससे जो है वो रोजाना का 25 लाख रुपया वो कमा रहे थे। उन्होंने परवेज खटक के बारे में भी किस्से खोले, उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बहुत सारे पैसे अभी। लेकिन मसला ये है कि मरवत साहब भी उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे जो अभी पीटीआई में हैं। उन लोगों के भी किस्से अगर खोलना शुरू कर देना, फिर हम कहेंगे कि मरवत साहब जो है ना वो कोई सच बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि महमूद खान जब तक चीफ मिनिस्टर रहा, जिस दिन तक उसने चीफ मिनिस्ट्री छोड़नी थी, जिस दिन तक उसने पीटीआई नहीं छोड़ दी, किसी ने ये नहीं कहा कि वो करप्शन कर रहा है। करप्शन उसके मुखालफिन कहते रहे, पीटीआई नहीं मानी। अब आपने जब वो छोड़ गई है तो आपको 6 महीने में सारा कुछ पता लग गया। उनसे पूछा ये पारस खुर्शीद ने उनसे यही सवाल किया कि ये तो आप ये जो सब आप बातें बता रहे हैं, ये तो इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे या पीटीआई के सरबराह थे, उनको इस बात का इल्म नहीं था। तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि जब खान साहब जेल में थे तब मैंने उनको ये बातें बताई है जाके। आई मीन क्या यार मजाक है कि आप जेल में थे, पहले आपको कुछ नहीं पता था ना, आपको जो है वो हीरे का पता है ना, आपको जो है वो ये पता है कि जी वो किसने हमारी जो डॉलर है वो महंगा कर दिया, ना आपको ये पता है कि बिजली कैसे महंगी हो गई, ना आपको ये पता है कि मईशत कहाँ जा रही है। 2 साल तक तो हमें समझ ही नहीं आई। और फिर आपको करप्शन हो रही है जिसका आपका सबसे बड़ा रोना है, वो भी किसी को नहीं पता कि कैसे हो रही है, कौन कर रहा है। और फिर यकायक आपको सारा कुछ इल्म आ जाए आपके पास दुनिया जहान का। ये मैं मानने वाली बात नहीं है। बात यही है कि जो लोग साथ होते हैं वो साथ हैं। मैं अभी झगड़ा साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो यशवीन जमाल ने किया अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो उसके अंदर वो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो खड़े रहे हैं इमरान खान के साथ, जो खड़े हुए हैं प्रिंसिपल के ऊपर, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो इमरान खान एंटी इमरान खान थे। ओ भाई, प्रिंसिपल की बात अगर कर रहे हैं तो फिर ये तस्लीम भी अगर कर लेते ना वो आगे चल के कि यार जो लोग प्रिंसिपल के साथ खड़े हुए थे वो एंटी इमरान नहीं थे, वो आज भी इमरान खान की उन्हीं बातों की वजह से उनकी मुखालफत करते हैं। तो मैं कहता कि यार ये बंदा एक जेन्युइन कमेंट कर रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि जो मेरे साथ है वो ठीक है और जो मेरे साथ नहीं है वो तो बुग़्ज़ का मारा हुआ है वगैरह वगैरह। तो अब ये यही केस जो है वो महमूद खान का और परवेज खटक का और बहुत सारे ऐसे लोगों का जो पीटीआई छोड़ गए हैं। अभी थोड़े दिन में देख लीजिएगा उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर भी आएगा ये बात। उस्मान बुज़दार साहब पर भी ये बात आएगी कि उन्होंने भी अरबों रुपए खा लिए। जाहिर है वो भागे हुए हैं ना, वो भी तो पार्टी छोड़ के चले गए हैं ना। हाँ, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की अलबत्ता, तो शायद इस वजह से उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो। और एक सॉफ्ट कॉर्नर ना भी हो, उसमें थोड़ा सा मसला ये भी है ना कि अगर उन पे आप ये इल्जाम लगाएंगे और उन्होंने बोलना आगे से शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। नहीं, और उससे ज्यादा मसला ये है कि नहीं तो क्या महमूद खान की दफा कोई हिस्सा नहीं जा रहा होता, हर जगह पहुंच रही होती है यही बातें यहाँ। हाँ नहीं, लेकिन महमूद खान साहब डायरेक्ट तो उनको हिस्सा नहीं देकर आ रहे होंगे ना, जिनको हाँ यहाँ तो आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ और उस वक्त के ISI चीफ जो है वो बता चुके हैं, घर पे जाके बता चुके हैं कि पैसे ताटे कार ही आते और डायरेक्ट आते। हाँ, तो फिर ये बात यह है कि भाईजान अच्छा एक छोटी सी और बात भी है। यार मरवत साहब को गिदर सिंह की क्या है ये बताओ। ये कोई पार्टी डिसिप्लिन नहीं मानते, कुछ नहीं करते, जो दिल करता करते हैं अपने पार्टी के साथियों के खिलाफ गुफ्तगू करते रहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि शेर अफजल मरवत जो है वो असल में डील मेकर वो हैं। अब उनके कोई नाना या उनके कोई मामू शामू हैं या कोई उनके रिश्तेदार हैं जो कि ब्रिगेडियर भी हैं, सिटिंग हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। इस तरह की बातें हैं, लेकिन ये बातें हमने ऐसी जैसे लोगों ने वीलॉग में कर दी है यूट्यूब पर, कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। मुझे जो नजर आता है वो यही है। मैंने तो कल देखा है वो कोई एक नून लीग वाला था, उसने पीटीआई का अकाउंट बनाया हुआ था और उसने मरवत की तस्वीर लगाई हुई थी। उसने कहा कि आप ही हमारे लीडर हैं। इमरान खान तो झूठ भी बोलता था इमरान खान, लेकिन आप सच्चे हैं, आप बहादुर हैं, आप हैंडसम हैं, आप हमारे लीडर हैं। और इमरान खान माजी था, मुस्तकबिल शेर अफजल मरवत है। तो अब जब एक बंदा हैंडसम भी हो, बात भी खुल के करता हो और सुना भी देता हो, तो टिकटॉक भी उसके बड़े अच्छे बनते हैं। टिकटॉक पे बड़े पॉपुलर है वो। आई थिंक कि मरवत साहब के अंदर वो तमाम खुसूसियात हैं जो इमरान खान साहब में है। लेकिन फिर से तो इमरान खान को डरना भी चाहिए ना, बजाय इसके कि वो डरें कि यार आज मुझे कहीं रिप्लेस अभी वो लेवल भी नहीं आया है। उसको आगे करते जा रहे हैं कि हाँ भाई तुम जाओ, उसको हर जगह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनको डाला। हाँ, लेकिन ये बात आपको पता है कि जिस दिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत जो है वो कुफार के साथ मिल गया, आओ इसके खिलाफ जिहाद करें, तो सारे इसके खिलाफ जिहाद करना शुरू कर दें। और आप ये याद रखिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो माशाल्लाह ही इज गोइंग टू टर्न 72 दिस अक्टूबर, तो ही इज प्रोबेबली क्रिएटिंग अ न्यू सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जिसके बाद वो हैंड ओवर करें पार्टी। क्योंकि देखें ना, इमरान खान साहब भी थक गए होंगे, 28 साल हो गए उनको इस पार्टी की सरबराही करते हुए। वैसे ये अलग ही मरूसी सियासत है कि मैं ही नहीं जाऊंगा तो मेरा पुत्र के तो नहीं, वो आना भी नहीं चाहते ना, मतलब अच्छी बात, वेरी नाइस लाइफ देयर, व्हाई वुड दे कम हियर एंड लिव। अच्छी बात, हमारे तरह मसाइल में गिरेंगे। अच्छा अली, ये बात अच्छी है, जो अच्छी बात है उसको मानना चाहिए। हाँ, ये बात अच्छी है कि आप अगर बाहर के मुल्क में खुश से रह रहे हैं तो वहीं रहे, पाकिस्तान में नहीं। तो मरियम नवाज भी चाहती तो बरतानिया में रह सकती थी। उनकी तो कोई जायदाद ही नहीं थी ना बरतानिया में यार, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान या लंदन में कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन उनके बच्चों की तो होगी ना। शी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिनकी ना पाकिस्तान में जायदाद है। मेरी भी है, पाकिस्तान में उनकी नहीं है।
अच्छा जी अली, अब इससे पहले कि तुम मजीद मसाइल क्रिएट करो अपने लिए, 4 मरले का 5 मरले का मेरा घर है, 5 मरले का घर है भाई मेरा। हाँ मतलब क्लियर करके बताओ ना, वो भी बैंक से, क्लियर करके बताओ। वो भी बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है, मगर वो मुझे उम्मीद है कि उसमें से 2 4 5 ईंटें जो है ना वो मेरी हो गई है। मुझे 2 साल हो गए तकरीबन, वो 2.5 साल हो गए मुझे वो कर्जा उतारते हुए, तो अभी कुछ 17.5-18 साल का रहता है। लेकिन उनमें से कुछ 6-7 ईंटें जो है ना वो बैंक कह सकते हैं यार है तेरी, तू रख, इन्हें तो देते नहीं। ये बात पहले बतानी थी ना, इस तरीके से बतानी थी। अब तुमने कहा मेरी भी जायदाद है पाकिस्तान में, लोग सोच रहे हैं पता नहीं है कितने जायदाद वाले लोग हैं। मरियम की कोई नहीं, कितने उस वक्त कोई नहीं थी, अब शायद हो। वैसे अब है मेरा ख्याल है, वो जो मंसूर अली खान के साथ उनका क्लिप जो बाद में निकल आया था तो उसमें उनको नहीं पता था, लेकिन उनकी कोई जायदाद थी जिनका उनको नहीं पता था। हाँ मतलब कोई इस तरह की, और अब तो काफी अरसा हो गया है, वो उनकी वालदा की भी जो है वो इंतकाल फरमा गई है। हो सकता है कि कोई खानदान में कुछ बंटवारा वगैरह हुआ हो, तो आई डोंट नो नाउ क्या सिचुएशन है। जिस वक्त उन्होंने ये बात कही थी उस वक्त अगर कोई जायदाद थी भी तो उनको इल्म नहीं था उसके बारे में। उस वक्त उनको इल्म नहीं था, अगर कोई होगी भी तो अब तो खैर। और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, वो जो अब वो उसको देख लेते हैं ना कल, उसमें उन्होंने डाला ही होगा कुछ ना कुछ ना। कल के प्रोग्राम में वो हसन साहब, हाँ नाज़रीन, हम कल देख के ढूंढ के लाएंगे उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे, उसमें से चेक करेंगे कि उन्होंने क्या जायदादें डिक्लेयर की थी। अच्छा, आज का प्रोग्राम हम मेरा ख्याल है करते हैं अब खत्म। कल फिर नाज़रीन को दोबारा यहीं से गुफ्तगू सुनानी शुरू करेंगे। तो कल हम कोशिश करेंगे जी कि वो जो साउंड ट्रैक है अगर चेक कर लेंगे, अगर वो कॉपीराइटेड ना हुआ तो आपको भी सुना देंगे। कॉपीराइट का नहीं, कॉपीराइटेड है वो, आप खुद ही सुन लेना, मैंने बता दिया। आर्कटिक मंकीज का डू आई वाना नो बाय आर्कटिक मंकीज है। शुरू का जो ड्रम और गिटार है, और फिर एंड में जो गिटार है इलेक्ट्रिक। और ऑन दैट नोट खत्म करो प्रोग्राम हो रहा है खत्म। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वासी साहब को दीजिए इजाजत।